हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम विक्रम श्रीवास्तव है और आपका हमारे यूट्यूब चैनल माय लाइफ मैथ में बहुत बहुत स्वागत है। ये सर्किल का सेकेंड पार्ट है। इससे पहले पार्ट फर्स्ट में हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में बन सकते हैं उसके बारे में बताया था। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इसके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, आप उस वीडियो को देख लें जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। इस पार्ट में हम लोग जनरल इक्वेशन के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, लेकिन उससे पहले पार्ट फर्स्ट में जब हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन की जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं उसके बारे में बताया था, तो उसमें 2 ही एग्जाम्पल बता पाए थे। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे उन्हीं में से एक एग्जाम्पल हमने लिया है कि अगर क्वेश्चन है कि उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो एक्स अक्ष को स्पर्श करता है तथा उसका केंद्र की तरह है ए साइन अल्फा कामा ए कास अल्फा है। एक्स अक्ष को स्पर्श कर रहा है। आप डायरेक्ट जो हमने फार्मूला बताया था उसी फार्मूले का यूज कर सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा समझा के बताते हैं कि कैसे ये बनेगा। अगर एक्स अक्ष को सर्किल क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है और इसका केंद्र कितना दिया है ए साइन अल्फा कामा ए कास अल्फा, ए साइन अल्फा ए कास अल्फा, तो जो इसका केंद्र जो दिया है सेंटर, तो सेंटर का जो ऑर्डिनेट होगा यानी कोट ही होगी वही उसका क्या बन जाएगा, ऑर्डिनेट ही इसका बन जाएगा, इसकी त्रिज्या बन जाएगी। और जानते हैं कि अगर केंद्र दिया हो और त्रिज्या दी हो तो सर्किल का इक्वेशन फाइंड आउट इजीली कर सकते हैं। तो केंद्र दिया ही दिया था और आप खुद से सोचिए ये है आपका मूल बिंदु, यहां से यहां की दूरी कितना है ए साइन अल्फा और यहां से यहां की दूरी कितनी होगी ए कास अल्फा, और यही इसकी क्या है रेडियस है। तो रेडियस कितना मिल गया हमको, जब एक्स अक्ष को स्पर्श करेगा तो जो केंद्र की जो कोटि हो गई यानी ऑर्डिनेट होगा जो, वही उसकी त्रिज्या बन जाती है। केंद्र मिल गया और त्रिज्या मिल गई, तो फार्मूला क्या होता है एक्स माइनस एच का, एच की जगह पे कितना लिखा है ए साइन अल्फा और के की जगह लिखा है ए कास अल्फा, तो हो जाएगा एक्स माइनस ए साइन अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए कास अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू इसको ए स्क्वायर कास स्क्वायर अल्फा, क्योंकि त्रिज्या का स्क्वायर होता है और त्रिज्या की वैल्यू दिया है ए कास अल्फा, तो हो जाएगा ए स्क्वायर कास स्क्वायर अल्फा। अब इसको ओपन किया जाए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2xa साइन अल्फा प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कास स्क्वायर अल्फा माइनस 2ya कास अल्फा इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर कास स्क्वायर अल्फा। इसको ओपन करने पर a माइनस बी के होल स्क्वायर में इसको ओपन कर दिया और a माइनस बी के होल स्क्वायर में इसको ओपन कर दिया, तो देखिए यहाँ पे बराबर का साइन है और ए स्क्वायर कास स्क्वायर अल्फा से ए स्क्वायर कास स्क्वायर अल्फा कट जाएगा, तो बचेगा क्या एक्स स्क्वायर, फिर इसके बाद हम लोग लिख दें वाई स्क्वायर, फिर एक्स का कोऑर्डिनेट लिख दें माइनस 2xa साइन अल्फा माइनस 2ya साइन कास अल्फा, यहां हो जाएगा कास अल्फा, और इसके बाद ये भी लिख दें प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 0। तो ये सर्किल की इक्वेशन बन जाएगी जिसका केंद्र कितना होगा ए साइन अल्फा ए कास अल्फा और वो एक्स अक्ष को स्पर्श कर रहा होगा। आइए एक और एग्जाम्पल हम लोग उसी टाइप पे देखते हैं। आइए देखते हैं इस एग्जाम्पल को। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से होकर जाता है और जिसका केंद्र 2,3 है। उस वृत्त का समीकरण जो मूल बिंदु से होकर जाता है। अगर हम लोग इसका फिगर बनाएंगे तो ये फिगर वृत्त कहां से होकर जा रहा है, मूल बिंदु से होकर जा रहा है। इसका मतलब फिगर कुछ ऐसे बनेगा। हमारा सर्किल थोड़ा टेढ़ा बना है लेकिन सर्किल जो बनेगा मूल बिंदु से होकर जाता है, ये सर्किल हो गया। इसका मतलब इसका सेंटर कहां होगा, यहां कहीं होगा, और इसका सेंटर दिया कितना है 2,3 दिया है। हम जानते हैं कि अगर कोई सर्किल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी होती है तो केंद्र और त्रिज्या दोनों का मालूम होना आवश्यक है, जिसका केंद्र तो दिया है 2,3। अब त्रिज्या की बात कर ले तो त्रिज्या ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी,
और अगर यहां से एक लाइन ड्रा कर लें तो ये जानते हैं यहां से यहां की दूरी कितनी दिया है 2, और यहां से यहां की दूरी कितना दिया है 3। तो 2 और 3, ये 2 है, ये 3 है, और ये एक ट्राइंगल बन रहा है जो राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है। तो इसकी जो त्रिज्या होगी ये कर्ण बनेगी, और कर्ण इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी √2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर मतलब 4, 3 का स्क्वायर मतलब 9, 4 और 9 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 13, यानी √13 इसकी त्रिज्या बन जाएगी। अब जो इक्वेशन होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन में क्या होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर। तो h कामा k की वैल्यू तो दिया ही है, h की वैल्यू 2 दिया है और k की वैल्यू 3 दिया है। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर, और रेडियस कितनी आ गई है 9 और 4 13, यानी √13 इसकी आ गई है रेडियस, और रेडियस का होता है स्क्वायर। तो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 30। इसी को हमें सॉल्व करना है, जो इक्वेशन आ जाएगी वही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो देखिए x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y बराबर कितना 13 हो जाएगा। तो x स्क्वायर पहले लिखें, फिर y स्क्वायर लिख लें, फिर x के कोऑर्डिनेट वाला हो, फिर y वाला लिख लें, और देखिए 4 और 9 मिलके कितना हुआ 13 हुआ, और 13 में से 13 कट जाएगा, कितना बचेगा कुछ नहीं 0। जो हमने पार्ट फर्स्ट में फार्मूला बनाया था उस फार्मूले का यूज करके अगर आप डायरेक्टली लगाएंगे तो भी यही आएगा। ये हमने आपको फिगर से समझा दिया है कि अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो फार्मूले से भी आप याद कर सकते हैं डायरेक्ट। अगर एग्जाम में फार्मूला भूल जाएंगे तो फिगर से समझ सकते हैं। बस हमको इतना याद रखना है कि फिगर जो बन रहा है उसमें हम किसी तरह से दो चीजें फाइंड आउट कर लें, केंद्र और त्रिज्या। अगर दोनों मिल गई बस इसमें स्टैंडर्ड इक्वेशन में पुट कर देना है, जो भी वैल्यू आएगी वही हमारा, जो भी इक्वेशन बन गया वही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए अब हम लोग देखते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्किल, वृत्त का व्यापक समीकरण के बारे में सीखते हैं। आइए देखते हैं वृत्त का व्यापक समीकरण, जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्किल। जो वृत्त का व्यापक समीकरण होता है वो हमने पार्ट फर्स्ट में भी आप लोगों को बताया था कि ये स्टैंडर्ड इक्वेशन को सॉल्व करके जो जनरलाइज जब किया जाता है तो ये इस टाइप की इक्वेशन तैयार होती है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, जहां पर वृत्त में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का मल्टीपल, पहली बात तो दोनों का सेम होगा और यूनिट डिजिट होगा, मतलब हमेशा एक्स स्क्वायर का मल्टीपल 1 होगा, वाई स्क्वायर का मल्टीपल 1 होगा। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में आपको 1 के अतिरिक्त कुछ और मिल जाए, 2 मिल जाए, 3 मिल जाए, 4 मिल जाए, जो भी एक्स स्क्वायर का मल्टीपल मिलेगा वही वाई स्क्वायर का भी मल्टीपल मिलेगा। और अगर ऐसी कंडीशन में अगर एक्स स्क्वायर का मल्टीपल 1 के बजाय कुछ और है तो हम पूरे इक्वेशन को सबसे पहले यूनिट बनाने, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के वैल्यू को के मल्टीपल को यूनिट बनाने का प्रयास करेंगे, और जो भी यहाँ पे लिखा होगा एक्स स्क्वायर का मल्टीपल उससे हम लोग पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। सबसे पहला काम हमारा तब वही होगा। और इस कंडीशन में इसका केंद्र कितना होता है -g, -f, और त्रिज्या कितनी होती है √g² + f² - c। तो सबसे पहले जो भी हमें इक्वेशन दिया होगा उस इक्वेशन को कंपेयर करके g, f और c की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो भी इक्वेशन हमें दिया होगा उसकी तुलना हम लोग इस जनरल इक्वेशन से कर लेंगे। f, g और c की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे कि हाँ कंपेयर करने पर f, g, c की वैल्यू क्या आ रही है, और उसके बाद उसका केंद्र कितना हो जाएगा -g, -f, और त्रिज्या हो जाएगी √g² + f² - c। अब कंडीशन ये आती है कि केंद्र तो कुछ भी आ सकता है, उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन त्रिज्या के 3 केसेस बन सकते हैं। त्रिज्या अगर पॉजिटिव आएगी तो सर्किल बनाना संभव है, त्रिज्या या तो 0 आ सकती है। अगर त्रिज्या 0 आएगी तो ऐसी कंडीशन में वृत्त एक बिंदु वृत्त होगा, यानी कि एक सिर्फ पॉइंट होगा। तो अगर त्रिज्या पॉजिटिव आई तब तो सर्किल इजीली हम लोग ड्रा कर सकते हैं। अगर त्रिज्या 0 आ गई तो ऐसी कंडीशन में कहा जाएगा कि ये वृत्त क्या है, एक पॉइंट है जिसकी त्रिज्या क्या है, कुछ नहीं है, 0 है।
और एक कंडीशन ये बन सकती है कि अगर इसकी वैल्यू निगेटिव आ जाए, निगेटिव आ जाएगी तो ऐसे फिगर को ड्रा करना असंभव है, उसको अधिकल्पित वृत्त कहा जाएगा। लेकिन उसके कहने का मतलब ये होगा कि हाँ ये वृत्त संभव नहीं है, लेकिन ये कह पाना संभव नहीं है, इसके बारे में अभी एग्जैक्ट नहीं कहा जा सकता है कि ये सर्किल की इक्वेशन नहीं है। अगर कोई इक्वेशन दिया हो और उसकी जब हम लोग रेडियस निकालेंगे और वो रेडियस क्या आ जाए, निगेटिव आ जाए, तो ये कहा जाएगा कि ऐसा वृत्त असंभव है, मतलब उसको ड्रा करना तो असंभव है ही है, इसके बारे में विचार करना भी असंभव है। तो तीन कंडीशंस होती हैं, पॉजिटिव, जीरो और निगेटिव। पॉजिटिव में क्या बताया, पॉजिटिव में होता है कि हाँ फिगर हम लोग ड्रा कर पाएंगे इजीली, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे जितनी छोटी इसकी वैल्यू आ जाए, लेकिन पॉजिटिव हो तो फिगर इजीली हम लोग ड्रा कर सकते हैं। सेकेंड आ गई कौन सी, जीरो। जीरो अगर होगा तो वो क्या होगा, एक पॉइंट होगा, एक बिंदु होगा, और अगर इसकी वैल्यू निगेटिव आ गई तो ऐसा वृत्त संभव नहीं है जिसको हम लोग फिगर ड्रा कर पाएंगे वृत्त का। तो आइए देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। जब भी कोई क्वेश्चन मिलेगा तो हम लोग सबसे पहले अगर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का यूनिट 1 के बजाय कुछ और है तो उसको हम लोग डिवाइड करेंगे, एफजीसी की वैल्यू निकालेंगे, केंद्र और त्रिज्या की वैल्यू हमको अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं एग्जाम्पल्स के द्वारा। आइए देखते हैं इसके क्वेश्चंस को। वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 का केंद्र और त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये जर्नल इक्वेशन के टाइप का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमारा काम है जर्नल इक्वेशन से इसका कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करने पर एफ जी और सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि केंद्र और त्रिज्या में एफ जी सी की आवश्यकता होती है। तो अगर हम लोग जर्नल इक्वेशन लिखेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है। और हमने पहले ही बताया था कि अगर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का यूनिट 1 है, मल्टीपल 1 है, तब ये ठीक है। अगर कुछ और होता तो उसको हमने पहले डिवाइड करना पड़ता। तो यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मल्टीपल 1 ही है। अगर इसका कंपेयरिंग करेंगे तो कंपेयरिंग की कैसे जाती है, तो देखना ये होता है यहाँ पे x का मल्टीपल कितना है, 4 है, यहाँ पर x का मल्टीपल कितना है, 2g है, इसका मतलब 2g 4 के इक्वल होगा। यहां से g की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 2 मिल जाएगी। ऐसे ही y का यहाँ मल्टीपल कितना है और यहाँ कितना है, यहाँ पे y का मल्टीपल है 2f और यहाँ पे कितना है, -4 है, माइनस प्लस पे ध्यान रखना होगा। और यहाँ पे c का मल्टीपल कितना है, -1, ये c की जगह पे कितना लिखा है, -1। इसका मतलब g की वैल्यू मिल गई, f की वैल्यू मिल गई और c की। हमसे पूछा जा रहा है केंद्र क्या होगा और इसकी त्रिज्या क्या होगी। तो केंद्र के लिए फार्मूला क्या होता है, केंद्र के लिए फार्मूला होता है -g का मान -f। तो माइनस और g का मान 2 है तो ये -2 हो जाएगा, और f का मान -2 है, माइनस ऑलरेडी यहां लगा है तो ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसका मतलब इसका केंद्र बन जाएगा, सेंटर बन जाएगा -2, 2। अब बात आती है इसकी त्रिज्या की। तो त्रिज्या कितनी होगी, √g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। हम g की वैल्यू 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा। f की वैल्यू -2 पुट करेंगे, -2 का होल स्क्वायर करेंगे तब भी +4 होगा, और माइनस यहाँ पे ऑलरेडी लगा है, और c की वैल्यू -1 है तो ये क्या हो जाएगा, मिलके 1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा। और देखिए 4 और 4 8 और 1 9, 9 का रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका मतलब इस इक्वेशन की का जो केंद्र होगा वो -2 का मान 2 होगा, और जो त्रिज्या होगी वो कितनी, 3 होगी। चूंकि ये पॉजिटिव आया है तो ये कहा जा सकता है कि इजीली इस फिगर को हम लोग ड्रा कर पाएंगे। आइए देखते हैं एक और एग्जाम्पल। आइए देखते हैं इस एग्जाम्पल को। वृत्त 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 का केंद्र व त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए जो ये इक्वेशन लिखी है इसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का मल्टीपल 2 है, तो सबसे पहला काम तो होगा कि इस पूरे इक्वेशन को हम लोग 2 से डिवाइड कर दें। अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये 3/2x हो जाएगा, ये 5/2y हो जाएगा, और ये -7/2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन जो है इस इक्वेशन की जर्नल इक्वेशन से हमें कंपेयरिंग करनी है। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx प्लस 2fy
प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन से अगर हम लोग इसको सेकंड मान लें, कंपेयरिंग करेंगे तो क्या होगा, वही कि x का मल्टीपल यहाँ पे कितना है 2g है, यहाँ पे -3/2 है, इसका मतलब g की वैल्यू हो जाएगी -3/4। अगर यहाँ पे y का मल्टीपल देखें तो 2f है और ये है 5/2, तो f की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/4 हो जाएगी। c की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी -7/2। f का मान मिल गया, g का मान मिल गया और c का मान मिल गया। हमें क्या बताना है, इसका सेंटर और रेडियस। तो देखिए सेंटर यानी कि जो केंद्र होगा वो केंद्र कितना होता है -g, -f होता है। तो -g माइनस ऑलरेडी यहाँ पे लगा हुआ है, माइनस वहां भी है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका मतलब 3/4 हो जाएगा इस। और f की वैल्यू 5/4, तो ये -5/4 हो जाएगा। इसका मतलब है जो इसका सेंटर बनेगा वो 3/4 -5/4 बनेगा। अब इसकी हम लोग रेडियस की बात कर लें, तो रेडियस कितना होगा √g²। g² इसका मतलब इसका स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस ही हो जाना है, तो ये हो जाएगा 9/16। इसको हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं 9/16। अब f² होता है तो इसका मतलब ये हो जाएगा 25/16, ये हो जाएगा 25/16। और माइनस c की वैल्यू रखेंगे -7/2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाना है और 7/2। अब देखिए इसको सॉल्व करना है तो एलसीएम इसका बनाना पड़ेगा, तो ये हम यहीं पे 8 से इसको मल्टीप्लाई कर दें और ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 16 16 16 तीनों जगह आ गया। इसका मतलब इसका एलसीएम जो बन जाना है वो कितना बनेगा 16 बनेगा। और ऊपर वाली चीज को हम लोग डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, तो 25 और 9 34 होता है, 34 और ये 56, 34 और 56 को जब ऐड करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा 10 9 90 हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब अगर इसको हम लोग काटना चाहें तो 2 से अगर करेंगे तो ये 45, 2 से करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। 45 को 3 × 3 × 5 लिख सकते हैं, 3 × 3 × 5, तो 3 बाहर आ जाएगा 3√5, और 8 को लिख सकते हैं 2√2। इसका मतलब जो इसकी रेडियस बनेगी वो 3√5/2√2 बनेगी। ये वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब है ये फिगर बनाया जा सकता है, इजीली इसको ड्रा कर सकते हैं। तो ये इसका केंद्र हो जाएगा, ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी। आइए हम लोग सीखते हैं कि अगर कोई दो सर्किल हो, दो सर्किल की इक्वेशन दिया हो, कोई दो सर्किल की एक इक्वेशन फर्स्ट दिया है और एक इक्वेशन सेकंड दिया है, और ये फाइंड आउट करना हो कि ये दोनों सर्किल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, मतलब इस टाइप से टच कर रहे हैं यहाँ पे, कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और तीसरी कंडीशन होती है कि एक दूसरे से अलग अलग है। ये इक्वेशन फर्स्ट ये सर्किल है, ये सर्किल बनेगा। और अगर कोई दो सर्किल टच करेंगे तब क्या कंडीशन होगी, कोई दो सर्किल इंटरसेक्ट करेंगे तब क्या कंडीशन होगी, या कोई दो सर्किल अलग अलग होंगे, तो हम लोग कैसे बता पाएंगे इक्वेशन के माध्यम से कि दो इक्वेशन दिया है और हमें बताना है कि सर्किल टच कर रहे हैं कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि एक दूसरे से अलग अलग है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को, एक तो ये इस टाइप का हो गया, और ये होता है कि अगर कोई एक सर्किल दिया है और सर्किल के एक सर्किल दिया है और एक पॉइंट की वैल्यू दिया है। अब ये बोल रहे हैं कि वो जो पॉइंट है, तो ये तीन कंडीशन में हो सकता है कि या तो पॉइंट सर्किल से बाहर होगा, या तो पॉइंट सर्किल पर होगा यानी सर्किल के सरकमफ्रेंस पे होगा, और थर्ड कंडीशन बन सकती है कि सर्किल के अंदर होगा। सपोज करिए ये इसका सेंटर है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को, ये जो तीन टाइप होते हैं मेनली, इसको समझना, और जो सर्किल दिया हो, पॉइंट दिया हो और ये पूछ रहे हो कि पॉइंट की इस वक्त की पोजीशन क्या है, वो सर्किल के अंदर है कि सर्किल पर है कि सर्किल के बाहर है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग पार्ट थर्ड में सीखेंगे। कैसी लगी आज की हमारी वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अदरवाइज आप डिसलाइक करें, क्योंकि लाइक करने से हमारा मोटिवेशन मिलता है और डिसलाइक करने से हमारा ये बेनिफिट होता है कि कम से कम हम अपने आप में सुधार करेंगे, कुछ ना कुछ कमी किया। लेकिन अगर आप डिसलाइक हमारे वीडियो को कर रहे हैं तो उसका रीजन जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें कि इस वजह से हमने डिसलाइक किया है, जिससे हम अपने आप में और सुधार करने का प्रयास करेंगे। अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है
तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।